हाँ भैया, लास्ट टाइम पे हम लोग ने बात करी थी बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स की। उसको एक बार रिवाइज कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे बोला था कि एमीन्स के बेसिक होने का रीजन उसके पास लोन पेयर का होना, राइट है ना। तो एमीन्स क्या होती थी? लुईस बेस। क्या होती थी? लुईस बेस। लुईस बेस होने का रीजन लोन पेयर का होना। तो अगर लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया तो बेसिक कैरेक्टर हो जाता था कम, ठीक है। अगर रिजोनेंस कांस्टेंट है, रिजोनेंस सभी में सेम है, तब ये बात बोलते थे कि -i घटाएगा बेसिक कैरेक्टर को और +i बढ़ाएगा बेसिक कैरेक्टर को। ये बात तब बोलते थे जब रिजोनेंस क्या होता था? कांस्टेंट। किसी एटम के पास लोन पेयर है, रिजोनेंस की कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन वो एटम डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच है, तो क्या लोन पेयर रिजोनेंस में जा पाएगा? नहीं। तो लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी बॉन्ड एनर्जी एटम पे अप्लाई करेगा, लोन पेयर को रिजोनेंस में पार्टिसिपेट होने नहीं देगा। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, राइट द increasing order write the increasing order of basic character write the increasing order of basic character in the following compound. चलो भैया फटाफट लिखो।
सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? कौन सा? पक्का? उसके बाद सबसे बेकार? बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। सबसे अच्छा बेसिक ये हो गया। बाकी सब में रेजोनेंस सेम है, तो प्लस आई बढ़ाएगा, माइनस आई घटाएगा, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई है और घटाएगा। सबसे बेकार किसका हो जाएगा? पहले का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है शायद ना, ठीक है। सबसे बेकार कौन सा हो गया? पहला। इससे बेहतर दूसरा, इससे बेहतर तीसरा और इससे बेहतर चौथा। हाँ भैया लगाओ फटाफट। मॉर्निंग। ओके, ओए यूट्यूब पे चलो, इसको बंद कर दो, यूट्यूब पे चलो। हाँ भैया नोट कर लिया? अगर नाइट्रोजन NH के फॉर्म में हो तो सेकेंडरी एमीन, अगर नाइट्रोजन NH2 के फॉर्म में हो तो प्राइमरी एमीन, अगर नाइट्रोजन N के फॉर्म में हो, एक भी H ना हो तो टर्सरी एमीन। एलिफेटिक एमीन्स में कुछ दो ऑर्डर आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं बिना कॉन्सेप्ट के, क्योंकि वहां पे Kb की वैल्यू, Kb मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, पे डिपेंड करता है बेसिक कैरेक्टर। तो वो दो केस आपको डायरेक्ट याद करने पड़ते हैं। कौन कौन से, चलो देखते हैं। नाइट्रोजन अगर NH के फॉर्म में है तो क्या? 2 डिग्री एमीन। NH2 के फॉर्म में है तो 1 डिग्री एमीन। N के फॉर्म में है तो 3 डिग्री एमीन। आखिरी में मुलाकात होगी अमोनिया से, ये 3 डिग्री एमीन। तो तुम्हें डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या? 213। क्या रखना है? 213। मेथिल के केस में जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है वो होता है 213। सबसे बेसिक 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। डायरेक्ट याद रखना है ये केस, ठीक है। अच्छा, अगर मेथिल के अलावा एथिल आ गया या कोई भी इसके अलावा आ गया तो हम एक केस बताते हैं एथिल वाला। तो NH C2H5 C2H5 सबसे बेसिक ये था, उसके बाद ये था, सबसे कम बेसिक ये था। ये आ गया आपका 2 डिग्री। यहां पे क्या होता है? 3 डिग्री आगे आ जाता है, तो N, इसके बाद C2H5 C2H5 C2H5, ये 3 डिग्री। इसके बाद चला जाता है 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, और इसके बाद चला जाता है 1 डिग्री। लास्ट में दोनों में क्या रहता है? अमोनिया। तो इंटरचेंज होता है वो इन दोनों में होता है, 3 इधर और 1 इधर। डायरेक्ट याद रखना है। अब यहां पे जो ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ? 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। तो दिमाग में फिट करने के लिए एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, मेथिल और एथिल में बड़ा कौन? एथिल बड़ा, कार्बन ज्यादा है ना, 2 कार्बन है। मेथिल में 1 कार्बन है, एथिल में 2 कार्बन है। तो मेथिल और एथिल में बड़ा कौन हुआ? एथिल। तो 213 और 231 में बड़ा कौन? बस। तो बड़े में बड़ा ऑर्डर और छोटे में छोटा। तो मेथिल में 213 और एथिल में 231। फीड रखोगे दिमाग में।
अच्छा, ये जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है ये एक्वस मीडियम में है। किसमें बेटा? एक्वस में। अगर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट पूछा है कि इन चारों में सबसे बेसिक कौन, ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि एक्वस है या नहीं है, तो एक्वस मान के ही सॉल्व करेंगे हमेशा। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि वेपर फेज है तो वेपर फेज में कहानी बदल जाती है। क्या हो जाती है? वहां एकदम आसान है, चाहे मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, दुनिया का कुछ भी हो, सबसे बेसिक 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री इन द वेपर फेज। क्या? इन द वेपर फेज, या बोल लिया जाए गैस फेज। गैस फेज में अगर बेसिक कैरेक्टर चेक करोगे तो सबसे बेसिक कौन आएगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2, उसके बाद 1। लेकिन एक्वस में क्वेश्चन में ना तो एक्वस दिया है ना तो वेपर दिया है, तो हमेशा क्या मान के सॉल्व करोगे? एक्वस मान के सॉल्व करोगे। तो मेथिल के केस में जो बेसिक का ऑर्डर आएगा वो 213 आएगा। इसके अलावा कोई एल्किल होगा, मान लिया एथिल है, तो इसके केस में जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 231। तो अब पॉइंट बना के लिखिएगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स किसमें? इसमें और इसमें। ये तुम बताओ, ये तो तुम बताओ यार, ये तो हम बता चुके हैं ना। हाँ, खत्म बात। पता है तो क्यों पूछ रहे हो, मौज ले रहे हो? मेथिल और एथिल में बड़ा कौन? एथिल। प्लस आई बड़ा किसका? एथिल का। प्लस आई ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। बाकी जगह कहानी अप्लाई होगी, कहां अप्लाई नहीं होगी? यहां पे अप्लाई नहीं होगी, तो यहां पे ऑर्डर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स इन एक्वस फेज। अंडरलाइन मार देना एक्वस फेज पे। इन एक्वस फेज अंडरलाइन मार देना एक्वस फेज पे। हाँ अंकित भाई बताओ। कुछ भी, सब मेथिल में ये, बाकी सब में एथिल वाला ही फॉलो करेगा। एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल सब में यही फॉलो करेगा। ठीक है, नोट कर लिया भैया? पहला ऑर्डर ये नोट करिए बेसिक कैरेक्टर का एक्वस फेज में, दूसरा ये। सीधे सीधे ऑर्डर नोट करिए। इस सैटरडे को आपका टेस्ट है। बोला था ना हमने कि अभी कुछ दिनों बाद से हम टेस्ट सैटरडे को रखा करेंगे, संडे पूरा फ्री रखा करेंगे। ठीक है, और फ्राइडे वाली क्लास हम 4-4.5 घंटे ले लिया करेंगे, तो सैटरडे वाली क्लास दिक्कत नहीं होगी, जिससे आपको संडे को पूरा का पूरा रिवीजन का टाइम मिल जाए। संडे को आपका कोई टेस्ट होता है, टेस्ट जगह कहीं टेस्ट होता है, उसमें टाइमिंग बहुत क्लैश करती है, जिसकी वजह से हम अपना संडे वाला टेस्ट हमेशा शनिवार को लेंगे और अपनी क्लास टाइमिंग पे लेंगे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो संडे को अपना टेस्ट है, सॉरी शनिवार को अपना टेस्ट है।
टिल रिएक्शन मैकेनिज्म, टिल रिएक्शन मैकेनिज्म, जहां से टॉपिक स्टार्ट हुआ था वहां से लेके रिएक्शन मैकेनिज्म तक टेस्ट में आएगा। जितना मैकेनिज्म फ्राइडे तक खत्म हो चुका होगा, फ्राइडे तक जितना खत्म हो चुका होगा उतना शनिवार के टेस्ट में आएगा। पूरा तो हो नहीं पाएगा, मैकेनिज्म में अभी अगला हफ्ता भी थोड़ा जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। क्या नोट कर लिया भैया? हटाया जाए इसको। मेथिल के केस में याद रखना 213, बाकी के केस में 231, 213, 231, 213, 231। अच्छा, यह बात आ सकती है कि एथिल में 3 डिग्री इसके कंपेयर में ज्यादा बेसिक क्यों हो जाता है? एक्चुअल में क्या होता है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। अब ये साला स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? देखो भैया, NCH3 CH3 CH3, NCH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, यही तो है C2H5, यही तो है C2H5। किसी एक को मारने 2 लोग आए, कोई बवाल वाल हुआ, कोई पंगा हुआ, 2 लोग मारने आए। फिर एक बार किसी एक को मारने 10 लोग आए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा वहां पे होगा जहां पे एक को मारने 10 लोग आए। चारों तरफ से हिंड्रेंस ही हिंड्रेंस होगा। तो हिंड्रेंस का मतलब होता है घेराव। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब जितना ज्यादा घेराव होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा। तो यार यहां पे तुम खुद देख के बता दो, ज्यादा घेराव कहां पे, दूसरे में या पहले में? बहुत ज्यादा घेराव है चारों ओर से, ठीक है। तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा और इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से 3 डिग्री वाला पहले आ जाता है। किसके केस में? एथिल के केस में कंपेयर टू मेथिल। तो 3 डिग्री बाय द वे अगर पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है कि मेथिल के केस में 2 डिग्री जबकि एथिल और अदर के केस में 3 डिग्री, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। तो एक काम करो, इसी के नीचे ये बनाओ और ये बनाओ और यहां पे लिखो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ थ्योरी कुछ नहीं होती है, सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा घेराव होगा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा। इतना लिखना, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, पहले वाले में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरे वाले में हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। नोट कर लिया भैया? ठीक। अब लिखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स इन वेपर फेज। वेपर फेज और गैस फेज एक ही बात है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स इन वेपर फेज। Basic character of aliphatic amines in vapor phase. लिखा भैया? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के, 10 क्वेश्चन आएंगे मोल कॉन्सेप्ट के, मोल कॉन्सेप्ट स्टीरियोमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक। तो 25 और 10 कितना हो गया? 35। 35 और इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया था?
नहीं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के आ जाएंगे 5 क्वेश्चन। कितने हो गए? 40। एक क्वेश्चन आएगा IUPAC का, और इसके पहले क्या पढ़ाया था? रिडॉक्स से आएगा 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स। सब कवर हो गया। ठीक है भैया। स्टीरियो नहीं, स्टीरियो नहीं, स्टीरियो नहीं, स्टीरियो नहीं आएगा बेटा, स्टीरियो नहीं आएगा। उसका रीजन है कि स्टीरियो, अच्छा स्टीरियो इसमें पढ़ा तो चुके हैं यार। हाँ स्टीरियो पढ़ा चुके हैं इसमें। एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन स्टीरियो का भी आएगा, उधर कम हो जाएगा तुम्हारा। स्टीरियो नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में कम हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। मोल कॉन्सेप्ट तो कम हो ही नहीं सकता है। जो कम होगा वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कम हो जाएगा। 5 की जगह 2 आ जाएंगे। ठीक है। हाँ भैया लिखो फटाक से। बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद अमोनिया। लिख लो भैया बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर। सबसे बेसिक 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद अमोनिया। जो बोल दिया उतना ही आएगा, बात खत्म। नोट कर लिया भैया। वेपर फेज में, गैस फेज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो, मेथिलो, एथिलो, प्रोपिल, कुछ भी हो। सबसे बेसिक कौन होगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अगर क्वेश्चन में वेपर या गैस नहीं बोला है तो हमेशा, सॉरी, वेपर, गैस या एक्वस नहीं बोला है तो हमेशा एक्वस मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नोट लगा के लिखो इसके नीचे। अगर क्वेश्चन में फेज गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में फेज गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में फेज गिवन नहीं है तो हमेशा एक्वस मान के सॉल्व करेंगे। तो हमेशा एक्वस मानकर सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया भैया? चलो एलिफेटिक की कहानी तो खत्म। हाँ भैया सुन लेना जरा। यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, हाँ जाएगा। यहां पे जाएगा, हाँ जाएगा, सब में सेम है। ये प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। प्लस आई बेसिक को बढ़ाता है, तो ज्यादा बेसिक कौन? दूसरा। कम कौन? पहला। ऐसा होना चाहिए था लेकिन होगा नहीं। सुनना, एक्सेप्शन है, तो जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। जब कभी ऐसा हो जाए कि NH2 के जस्ट बगल में कोई आ जाए, NH2 के जस्ट बगल में कोई आ जाए, इधर या इधर, बगल तो कहीं से भी हो सकता है ना, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, तो कहीं से भी आ जाए। NH2 के जस्ट बगल में कोई आ जाए, अभी बस इसी के आगे हम बताने जा रहे हैं आपको ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, अभी सुन लेना खाली। इसके बगल वाली पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी आ जाए, प्लस आई आ जाए, माइनस आई आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऑर्थो वाली पोजीशन पर कोई भी आ जाए तो वो बेसिक कैरेक्टर को हमेशा घटाएगा, कभी भी बढ़ाएगा नहीं। इसको एक नाम दे दिया जाता है फर्जिफिकेशन वाला, बोल देते हैं
ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोल देते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी आ जाए प्लस आई या माइनस आई, वैसे क्या होता था कि प्लस आई बेसिक को बढ़ाता था, लेकिन ऑर्थो पे कोई भी आ जाए प्लस आई या माइनस आई, वो हमेशा बेसिक को सिर्फ और सिर्फ घटाएगा। इसी को बोला जाता है क्या? ऑर्थो इफेक्ट। कोई इफेक्ट नहीं होता, बकवास सी बात है कि ऑर्थो पे कोई भी आ जाए तो वो हमेशा बेसिक को घटाएगा। घटाने का कहानी बोल दी जाती है ऑर्थो इफेक्ट। एक्चुअल में ये रेजोनेंस पे फर्क डालने लगता है जब ऑर्थो पे आ जाता है। रेजोनेंस में ये लोन पेयर को जल्दी भेजने, चाहे प्लस आई या माइनस आई कुछ भी आ जाए, तो ऑर्थो पे आने के बाद वो हमेशा बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा? डिक्रीज। हाँ, अगर यहां पे नहीं आता, यहां पे आता, तो आप पुराना कॉन्सेप्ट लगाते कि प्लस आई बेसिक को बढ़ाएगा, माइनस आई बेसिक को घटाएगा। कहां पे सारी कहानी गलत हो जाएगी? ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पे प्लस आई आए या माइनस आई, ऑर्थो कहता है कि तुम चीफ मिनिस्टर हो या भिखारी हो, तुम मेरे लिए सेम हो, तुम प्लस आई हो या माइनस आई हो। अगर ऑर्थो पे आओगे तो हम सारा कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे, चाहे तुम प्लस आई हो चाहे तुम माइनस आई। तो पॉइंट बना के लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। बोले भैया, अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप आ जाए, अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप आ जाए, ब्रैकेट में लिखो प्लस आई या माइनस आई, ब्रैकेट बंद। अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप आ जाए, ब्रैकेट में लिखो माइनस आई या प्लस आई, ब्रैकेट बंद, तो वो हमेशा एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा। तो वो हमेशा एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा। तो लिख लो भैया, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया? पहला वाला। नोट करो फटाक से। बेटा एक बार और बोल दे रहे हैं, कॉपी ला जरा, देखो क्या बोला है। अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप आ जाए, ब्रैकेट में लिखो प्लस आई या माइनस आई, ब्रैकेट बंद, तो वो हमेशा एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा। एग्जाम्पल लिख लो, ये इसका बेसिक कैरेक्टर इससे ज्यादा। हाँ बोलो। अगर अभी कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, खत्म हो जाने दो। अगर नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। बस अभी खत्म, अभी बहुत कुछ बाकी मेरे भाई। नोट कर लिया? अभी ये मींस 50% हुआ है बेसिक कैरेक्टर बेटा। हाँ भैया, अब जरा सुनना, हमारे पास अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यहां पे मान लो लगा है, मान लो यहां लगा हुआ है, इसके जस्ट बगल वाली पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो। इसके जस्ट बगल वाली को क्या बोलोगे? ऑर्थो। इसके सामने वाले को हमेशा बोलेंगे पैरा, जो बच जाएगी वो मेटा। मान लीजिए हम लोग के पास ग्रुप लगा हुआ है यहां पे, मान लीजिए ग्रुप ये लगा हुआ है,
तो ग्रुप के जो भी अगल बगल वाली पोजीशन होगी, ग्रुप के जो भी अगल बगल वाली पोजीशन होगी वो हमेशा क्या होगी, ऑर्थो। सामने वाली हमेशा पैरा, और जो बच जाए वो हमेशा मेटा। रट्टा मत मारना कि कुछ लोग रट लेते हैं कि ये हमेशा पैरा होगी, ये मेटा, ये ऑर्थो। नहीं यार, ये डिपेंड करता है ग्रुप पे कि ग्रुप कहां लगा है, उसके रिस्पेक्ट में डिसाइड होती है ऑर्थो, मेटा और पैरा। मान लीजिए हमारे पास ग्रुप उठा के कहीं और लगा दिया, ग्रुप उठा के अब की बार लगा दिया यहां पे, यहां पे ग्रुप लगा है, तो ग्रुप के जस्ट अगल बगल वाली ऑर्थो, तो ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, सामने वाली पैरा, और जो बच जाए वो सारी क्या हो जाएंगी, मेटा। नहीं समझ में आया? क्या पोजीशन डिफाइन कर लोगे? जहां पे ग्रुप लगा है उसके अगल बगल वाली ऑर्थो, सामने वाली पैरा, जो बच जाए वो मेटा। तो लिखो फटाक से अगला पॉइंट, फिर बेसिक कैरेक्टर का अगला पॉइंट बता पाएंगे जब हम आपको ये डिफाइन करा पाएंगे ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होता है। तो लिखिएगा ऑर्थो, मेटा एंड, हेडिंग डालिएगा ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन, in para position in benzene ring respect to a group। किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में देख पाएंगे, रिस्पेक्ट टू अ ग्रुप, रिस्पेक्ट टू अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में। हम तुमसे पूछ लें कि यार ये बताओ, कहां रख दिया बे, ये बेंजीन है और हमने बोला यार ये बताओ ये कौन सा है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। नहीं पता, नहीं बता सकते हैं। तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कोई एक ग्रुप आ ना जाए। किसी एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिसाइड होती है ऑर्थो, मेटा, पैरा। ग्रुप के अगल बगल वाली ऑर्थो, सामने वाली पैरा, जो बच जाए वो मेटा। अब बना लो फटाफट, ऐसे एक लाइन लिख लेना। जहां ग्रुप लगा होगा, जहां ग्रुप लगा होगा उसके अगल बगल वाली पोजीशन, जहां ग्रुप लगा होगा उसके अगल बगल वाली पोजीशन ऑर्थो होगी, ऑर्थो होगी। सामने वाली पोजीशन पैरा होगी, सामने वाली पोजीशन पैरा होगी, और जो पोजीशन बच जाएंगी वो मेटा होगी, और जो पोजीशन बच जाएंगी वो मेटा होगी। हाँ भैया एग्जाम्पल बनाओ। नोट कर लिया भैया?
क्या नोट कर लिया? क्या आगे बोले? ठीक, अब सुनना जरा। हमारे पास अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे कि जो प्लस आई होगा वो बेसिक को बढ़ाएगा और जो माइनस आई होगा वो बेसिक को घटाएगा। अब जरा कहानी सुनना। अगर बाय द वे हमारे पास प्लस एम या माइनस एम आ गया, पॉजिटिव मीजोमेरिक या निगेटिव मीजोमेरिक, तो जैसे प्लस आई बेसिक को बढ़ाता है वैसे ही प्लस एम भी बेसिक को बढ़ाएगा और माइनस एम बेसिक को घटाएगा। और एक बात और, ऑर्थो, मेटा और पैरा में जो मेटा पोजीशन होती है उस पोजीशन पे कभी भी मीजोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं कर पाता है, ना तो प्लस एम ना तो माइनस एम। मीजोमेरिक इफेक्ट कहां वर्क नहीं करता है? मेटा पोजीशन पे कोई भी मीजोमेरिक वर्क नहीं करेगा, ना तो पॉजिटिव मीजोमेरिक ना तो निगेटिव मीजोमेरिक। अगला पॉइंट लिखिएगा, बोले भैया। प्लस एम बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, प्लस एम बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा और माइनस एम बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा। माइनस एम बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा। इस पे बाउंड लगाओ वरना गलत हो जाएगा। बाउंड लगाओ, सिंगल डबल। माइनस एम बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा। इसी में आगे लिखिएगा, मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता है। यहां सिंगल डबल बाउंड लगाओ वरना गलत हो जाएगा। सिंगल डबल सिंगल डबल। मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता है।